हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लंबर पंक्चर जो कि स्किल टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे इसका मतलब स्किल टेस्ट में पूछे जाने की चांसेस है। तो हम इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी है जो स्किल टेस्ट में पूछी जा सकती है वो देखते हैं इस वीडियो में। लंबर पंक्चर होता क्या है? फर्स्ट ऑफ डेफिनेशन लंबर पंक्चर इज द इंसर्शन ऑफ ए नीडल इनटू द लंबर सब एर्कनोइड स्पेस टू विड्रॉ द सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। लंबर पंक्चर एक लंबर सब एर्कनोइड स्पेस में नीडल का इंसर्शन करके और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड सीएसएफ निकालना लंबर पंक्चर कहलाता है। ठीक है, अब इसके पर्पस देख लेते हैं, मतलब क्या क्या इसके पर्पस है, इंडिकेशन है। ठीक है, टू एडमिनिस्टर स्पाइनल एनेस्थेसिया बिफोर सर्जरी। एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर करना हो तो हम लंबर पंक्चर के द्वारा एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन इनटू द स्पाइनल कैनाल इन द केस ऑफ मेनिंजाइटिस। अगर किसी पेशेंट मेनिंजाइटिस से सफरिंग कर रहा है, अगर उस वक्त हमको अगर सीधा स्पाइनल कॉर्ड में एंटीबायोटिक या कोई मेडिकेशन डालनी है तो हम लंबर पंक्चर के थ्रू डाल सकते हैं। ठीक है, टू रिड्यूस इंट्राक्रेनियल प्रेशर में रिड्यूस कर सकते हैं लंबर पंक्चर के द्वारा। टू परफॉर्म डायग्नोस्टिक स्टडीज जैसे माइलोग्राम है, मतलब माइलोग्राम है सिंपली स्पाइनल कॉर्ड की स्कैनिंग कह सकते हैं माइलोग्राम। ठीक है, और टू डिटेक्ट इस सब एर्कोनोइड ब्लॉक, अगर कोई मतलब सब एर्कोनोइड स्पेस में ब्लॉक हो गया तो हम उसके लंबर पंक्चर के द्वारा डायग्नोस कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गए इसके पर्पज। अब बात करते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन की। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या कॉन्ट्रा इंडिकेशन है? फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन है सस्पेक्टेड एपिड्यूरल इन्फेक्शन। अगर जैसे स्पाइनल कॉर्ड की तीन लेयर होती है, ड्यूरामेटर, सब एर्कोनोइड मैटर और पाया मैटर। ठीक है, अगर सब एर्कोनोइड मैटर के ऊपर होती है ड्यूरामेटर के ऊपर एक लेयर होती है जो स्कल के और मतलब स्कल के और ड्यूरामेटर के बीच की जिसको कहते हैं एपिड्यूरल इन्फेक्शन हो रखा है तो हम उसमें कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं लंबर पंक्चर। ठीक है, सेकंड है सीवियर साइकेट्रिक और न्यूरोट्रिक प्रॉब्लम। अगर किसी पेशेंट में सीवियर साइकेट्रिक मतलब पेशेंट साइकेट्रिक कंडीशन जैसे डेल्यूशन है उससे सफरिंग कर रहा है तो उसमें हम कॉन्ट्राइंडिकेट करते हैं। ठीक है, और थर्ड है क्रोनिक बैक एज। अगर किसी पेशेंट में क्रोनिक बैक एज हो रहा है तो मतलब कमर दर्द हो रहा है बहुत समय से तो हम उसमें लंबर पंक्चर नहीं करते। और इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग, अगर किसी पेशेंट में इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग सस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम उस टाइम लंबर पंक्चर नहीं करते। अब लंबर पंक्चर करते वक्त हमको क्या क्या आर्टिकल्स की जरूरत पड़ती है वो देख लेते हैं। आर्टिकल्स नीडेड इन लंबर पंक्चर्स। ठीक है, तो फर्स्ट है स्टेराइल ट्रे कंटेनिंग लंबर पंक्चर सेट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब स्टेराइल ट्रे चाहिए क्योंकि एक स्टेराइल मतलब स्टेराइल एसेप्टिक तरीके से हम इसको प्रोसीजर को करते हैं तो स्टेराइल ट्रे चाहिए। स्टेराइल ट्रे में क्या क्या होना चाहिए? एक तो लंबर पंक्चर नीडल विथ स्टीलेट, लंबर पंक्चर नीडल आती है स्पेशली और स्टीलेट उसका हमको चाहिए। ठीक है, स्पंज होल्डिंग फोर्सेप क्यों चाहिए? लंबर पंक्चर करने से पहले जो हमको मतलब लंबर वर्टिब्रा उसको मतलब आसपास का एरिया शार्प करने के लिए, स्टेराइल करने के लिए स्पंज होल्डिंग फोर्सेप चाहिए। स्मॉल बोवल, एक स्मॉल बाउल छोटी सी कटोरी चाहिए। स्पेसिमेन बोतल जिसमें हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का स्पेसिमेन रख सकते हैं। कॉटन बॉल और गोज पीस एंड कॉटन पैड्स ये चाहिए हमको। ड्रेसिंग आर्टिकल्स, जो भी हमको ड्रेसिंग आर्टिकल्स जैसे गोज है या एडेसिव है वो हमको सब चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई स्टेराइल ट्रे की बात। अब क्लीन ट्रे में क्या क्या होना चाहिए? अब क्लीन ट्रे कंटेनिंग द फॉलोइंग है मैकिंटोश एंड टॉवल। मैकिंटोश किसके लिए? प्रिवेंट बेड सॉइलिंग। ठीक है, और किडनी ट्रे और पेपर। किडनी ट्रे क्योंकि वेस्ट को मतलब वापस कलेक्ट करने के लिए। स्प्रिट, आयोडीन और टिंचर बेंजोइन क्योंकि वहाँ पे स्क्रबिंग करते हैं ना, जब लंबर पंक्चर करते हैं तो लंबर वर्टिब्रा की स्क्रबिंग करने के लिए हमको स्प्रिट, आयोडीन और टिंचर चाहिए। ठीक है, लिग्नोकेन जेली क्यों चाहिए? क्योंकि हमको वहाँ का एरिया एनेस्थेसिया बाद में चाहिए। स्टेराइल नॉर्मल सेलाइन चाहिए हमको। एडेसिव प्लास्टर एंड सीजर चाहिए। एडेसिव प्लास्टर और सीजर किसके लिए? वापस हमने जहाँ पे मतलब नंबर पंक्चर किया उसको वापस पैक करने के लिए। और एडेसिव प्लास्टर मतलब वापस एडेसिव को काटने के लिए सीजर चाहिए। ठीक है, स्टेराइल ग्लव्स एंड गाउन एंड मास्क, हमको ये बहुत जरूरी है। स्टेराइल सब चाहिए, स्टेराइल गाउन चाहिए, स्टेराइल ग्लव चाहिए और स्टेराइल मास्क। ठीक है, थ्री वे अडेप्टर और मैनोमीटर एंड ट्यूबिंग। थ्री वे अडेप्टर मतलब तीन तीन जिसके मुंह हो वो अडेप्टर चाहिए। मैनोमीटर हमको जिससे हम स्पाइनल कॉर्ड का वो जो प्रेशर है वो सीएसएफ प्रेशर वो माप सकते हैं। ट्यूबिंग चाहिए। ठीक है, सिरिंज एंड नीडल फॉर लोकल एनेस्थेशिया के लिए हमको सिरिंज और एनेस्थेशिया चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोसीजर। हम प्रोसीजर कैसे करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हम प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को आइडेंटिफाई करेंगे और पेशेंट को एक्सप्लेन करेंगे प्रोसीजर। क्यों? क्योंकि उसकी एंजाइटी रिलीव करने के लिए हमको पेशेंट को पहले तो आइडेंटिफाई करेंगे ये पेशेंट है और फिर उसकी मतलब एंजाइटी दूर करने के लिए पूरा प्रोसीजर उसको समझेंगे कि क्या 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 होने वाला है, कैसे होने वाला है, कितना दर्द होगा, कितना नहीं होगा, वो सब। ठीक है, बाद में होगा इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू वॉइड बिफोर द प्रोसीजर। पेशेंट को कहेंगे आप वॉइड करके आओ या पेशाब करके आओ प्रोसीजर से पहले। ठीक है, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट नॉट टू मेक एनी मूवमेंट ड्यूरिंग द प्रोसीजर। पेशेंट को कहेंगे आप प्रोसीजर के दौरान कोई भी
ऐसी गतिविधि या मूवमेंट नहीं करे जिस मतलब पेशेंट मूवमेंट नहीं होनी चाहिए प्रोसीजर के दौरान, ठीक है। चेक बीपी, पल्स एंड रेस्पिरेशन, तीनों चेक करनी है, वाइटल साइन चेक करनी है, ये नर्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है, ये हमको बिफोर प्रोसीजर काम करने पड़ते हैं, ठीक है। अब बात आती है ड्यूरिंग प्रोसीजर की। ड्यूरिंग प्रोसीजर हमें क्या क्या करना पड़ता है, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम पेशेंट को पोजीशन देते हैं, ठीक है। पोजीशन कौन सी देंगे, पोजीशन देंगे पेशेंट की, ठीक है। पोजीशन द पेशेंट ऑन वन साइड एट द एज ऑफ द बेड, एज ऑफ द बेड मतलब पेशेंट को लेटरल पोजीशन देंगे पहले, ठीक है। विथ बैक टूवर्ड्स द फिजिशियन, जो बैक होगी वो फिजिशियन की तरफ होगी, ठीक है। थाई एंड लेग आर फ्लेक्स, तो थाई और वो लेग से दोनों फ्लेक्स होंगे, ठीक है। एज मच एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, मतलब सी शेप में पोजीशन में पेशेंट को ऐसे सी शेप पोजीशन देंगे। आगे मैं आपकी इमेज दिखा दूंगा कैसे देते हैं। द हेड एंड नेक आर फ्लेक्स्ड एंड ब्रॉट टूवर्ड द चेस्ट, जो हेड और नेक है दोनों चेस्ट की तरफ पेशेंट को, मतलब पेशेंट को कहते हैं चेस्ट की तरफ जितने मूव कर सकते हो हेड और नेक को उतना मूव कर ले। कीप हैंड बिटवीन द नीज, और जो हैंड है पेशेंट के वो नी के बिटवीन, नी के मध्य रख ले, ठीक है। ये तो प्रोसीजर मतलब पोजीशन होगी, प्रोसीजर के दौरान ऐसी पोजीशन देते हैं पेशेंट को, ठीक है। बाद में कीप ए पिलो अंडर द हेड, हेड के नीचे हम पिलो रखते हैं पेशेंट के फॉर कंफर्टेबल, ठीक है। एनकरेज द पेशेंट टू रिलैक्स एंड ब्रीथ नॉर्मली ड्यूरिंग प्रोसीजर एंड रिमाइंड पेशेंट दैट ही शुड नॉट टॉक, ठीक है। वो पेशेंट को मतलब हम पेशेंट को कहेंगे एकदम आराम से रिलैक्स होकर नॉर्मली ब्रीथ लो, और ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई मतलब बिना प्रोसीजर ड्यूरिंग प्रोसीजर कहेंगे पेशेंट को बोलना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बाद में कहेंगे फोल्ड बैक द अपर गारमेंट्स अबव द वेस्ट लाइन एंड द लोअर गारमेंट बिलो द हिप एक्सपोजिंग द साइड, जो पेशेंट के गारमेंट है वो हम अपर मतलब वेस्ट लाइन के ऊपर फोल्ड कर देंगे, और जो लोअर गारमेंट है बिलो हिप और एक्सपोजिंग द साइड, जहाँ पर हमको जो हमें लंबर पंक्चर करने की साइड है वहाँ उस साइड को एक्सपोज कर देंगे, और उससे नीचे जो भी पेशेंट के गारमेंट है उससे ऊपर या उससे नीचे फोल्ड कर देंगे, ठीक है। बाद में आता है असिस्ट द फिजिशियन इन क्लीनिंग द पंक्चर साइट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड इंजेक्टिंग द लोकल एनेस्थेसिया। हम फिजिशियन या जो भी सर्जन होगा या एनेस्थेटिक होगा उसको एनेस्थियोलॉजिस्ट होगा उसको हम कहेंगे, एनास्थेटिक्स होगा उसको हम उसको कहेंगे उसके साथ हम असिस्ट करेंगे ये प्रोसीजर, ठीक है। उसको मतलब जो लिग्नोकेन, जो जेली वे लिग्नोकेन वो इंजेक्शन लगाएगा, लोकल इंजेक्शन लगाएगा, लोकल एनास्थेटिक लगाएगा, उसको हम असिस्ट करेंगे, ठीक है। उसके साथ उसके पास खड़े रहेंगे, उसको जिस मतलब आर्टिकल्स की या जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसको उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। फिर बाद में स्पाइनल नीडल इज इंसर्टेड इनटू द सबएरिकॉनॉइड स्पेस बाय द फिजिशियन थ्रू द थर्ड एंड फोर्थ और फिफ्थ लंबर इंटरकोस्टल स्पेस, मतलब तीसरी या चौथी या पांचवी लंबर वर्टिब्रा, तो इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, ठीक है। इंटरवर्टिब्रल स्पेस है, उसमें हम वो जो नीडल है वो इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद में जो फ्लूइड आएगा उसको हम निकालेंगे, ठीक है। बाद में फिजिशियन रिमूव द स्टिलेट एंड कनेक्ट 3-वे एडेप्टर विद मैनोमीटर फिल्ड विद नॉर्मल सेलाइन। अगर हमको पेशेंट का अगर सेरिब्रो स्पाइनल CS प्रेशर मापना है तो हम उसमें 3-वे मैनोमीटर एडेप्टर कनेक्ट करेंगे, और मैनोमीटर से कनेक्ट करने के बाद में हम उस पेशेंट का प्रेशर नाप सकते हैं, ठीक है। इंट्राक्रेनियल प्रेशर नाप सकते हैं किसे, लंबर पंक्चर से, ठीक है। फिर अगर स्पेसिमेन कलेक्ट की जरूरत है तो हम CSF का जो स्पेसिमेन है वो कलेक्ट कर लेंगे, और प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। नीडल इज विड्रॉन बाय द फिजिशियन, वापस वो नीडल है वो विड्रॉ कर ली जाएगी फिजिशियन द्वारा, और असिस्ट द फिजिशियन इन सीलिंग एंड पंक्चर द साइट विद टिंचर बेंजोइन एंड अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग। हम फिर वापस उसको पंक्चर जो साइट है उसको सीलिंग करेंगे, टिंचर बेंजोइन एंड अप्लाई स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे, जिसको प्रिवेंट इन्फेक्शन रोकने के लिए हमको स्टेराइल ड्रेसिंग अप्लाई करनी है। और इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू बी फ्लैट फॉर 12 to 24 आवर्स तक पेशेंट को कहेंगे आपको फ्लैट एकदम सीधे मतलब एकदम सीधे स्थिति में लेटे रहना है, और मतलब प्रोन पोजीशन या लेटरल पोजीशन नहीं लेनी है, ठीक है। अब बाद में आफ्टर प्रोसीजर क्या करते हैं, मॉनिटर फॉर कॉम्प्लिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर, चेक वाइटल साइंस एवरी हाफ एन आवर एंड 3 to 4 आवर्स स्टिल स्टेबल। जब तक हम पेशेंट मतलब वाइटल साइंस चेक करेंगे एवरी हाफ आवर मतलब एवरी आधे घंटे से 3 से 4 घंटे में 3 से 4 घंटे तक पेशेंट आधे घंटे से हम उसका वाइटल साइन लेंगे, ठीक है। चेक द पंक्चर साइट फ्रीक्वेंटली फॉर CSF लीकेज, हम पंक्चर साइट को मॉनिटर करेंगे या देखेंगे कि उसमें कोई लीकेज CSF लीकेज तो नहीं हो रहा है, ठीक है। एनकरेज द पेशेंट टू टेक मोर फ्लूइड आफ्टर द प्रोसीजर, पेशेंट को कहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड लो, जितना फ्लूइड लेंगे उतना ले सकते हो, ठीक है, अगर कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है तो। बाद में रिकॉर्ड द प्रोसीजर विद डेट, टाइम, CSF प्रेशर, अमाउंट ड्रॉ, कलर, नेचर ऑफ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड एंड जनरल कंडीशन ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग द आफ्टर प्रोसीजर। अब रिकॉर्ड करेंगे डेट, टाइम, प्रोसीजर क्या, ठीक है। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का कलर कैसा था, ठीक है, नेचर कैसा था सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का, जनरल कंडीशन पेशेंट सब हम हम रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, सेंड द स्पेसिमेन टू द लेबोरेटरी विद प्रॉपर लेबल एंड रिक्वेजिशन फॉर्म। जो रिक्वेजिशन फॉर्म होता है जिसमें लिखा रहता है लंबर पंक्चर किया इसमें वो क्यों किया था वो सब लिखा रहता है, और वो स्पेसिमेन कंटेनर और वो हम एकदम प्रॉपरली लेबल करके और लेबोरेटरी में सेंड कर देंगे, ठीक है। अगर कॉम्प्लिकेशन इफ नो कॉम्प्लिकेशन आर ऑब्जर्व गिव अपराइट पोजीशन द पेशेंट आफ्टर 24 आवर्स। अगर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं दिख रही है तो हम पेशेंट को सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं 24 घंटे के बाद, ठीक है।
अब मैं आपको इमेज दिखा स्पेशल। अब स्पेशल कंसिडरेशन मतलब ड्यूरिंग प्रोसीजर हमको कौन कौन सी बातें जो ध्यान रखनी है, स्पेशली ध्यान रखने वाली बातें हैं, ठीक है। मॉनिटर फॉर न्यूरोलॉजिकल चेंजेस सच एज चेंजेस इन द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, पीपल साइज, नम्बनेस एंड टिंगलिंग और पेन इन द लेग और लोअर बैक ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। पेशेंट का मॉनिटर करना है, पेशेंट का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करेंगे, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, प्यूपिल के साइज चेक करेंगे, ठीक है। नम्बनेस और टिंगलिंग सेंसेशन, पेन इन लोअर लेग और लोअर बैक, मतलब इससे अगर उसमें पेशेंट कह रहा है टिंगलिंग सेंसेशन और लोअर बैक हो रही है तो मतलब उसके नर्व है, जो स्पाइन लंबर नर्व है वो डैमेज हो गया है और जिसके कारण उसको नमनेस या टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, ठीक है। स्पाइन स्पाइनल हेडेज इज प्रेजेंट, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू इंक्रीज फ्लूइड। अगर उसको मतलब स्पाइनल हेडेज मतलब हेडेज हो रहा है स्पाइनल की वजह से, स्पाइनल लंबर पंक्चर की वजह से, तो हम उसको कहेंगे फ्लूइड को ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें। अवॉइड एस्पिरिन और कैपिन दोनों अवॉइड करेंगे, उसको कहेंगे ये नहीं लेनी है, ठीक है। कीप लाइट डिम इन द पेशेंट्स रूम, पेशेंट के जो रूम है उसमें लाइट डिम रहेंगे क्योंकि उससे इरिटेशन होता है, इसलिए लाइट डिम रखेंगे पेशेंट की। अवॉइड एक्सेसिव स्टिमुलेशन, पेशेंट को एकदम शांत एंड काम इन्वायरमेंट देंगे। अवॉइड वाल्सल्वा मैन्यूवर पेशेंट को अवॉइड करवाएंगे, ठीक है। एडमिनिस्टर पेन मेडिकेशन पेशेंट को देंगे अगर ज़्यादा स्पाइनल हेडेज हो रहा है तो, ठीक है। मेंटेन फ्लैट पोजीशन 12 to 24 आवर्स तक पेशेंट को हम फ्लैट पोजीशन देते हैं, ठीक है। Once needle entered in subarachnoid space, help the patient to slowly straighten legs to reduce the false recording of increased intracranial pressure, increase muscle tension and compression में elevate pressure recording। पेशेंट को जैसे ही नीडल इंसर्ट कर दी हमने लंबर पंक्चर के दौरान, जब नीडल इंसर्ट करते हैं तो पेशेंट की जो लेग्स है उसको हम मतलब जो फ्लेक्स थी उसको हम स्ट्रेट करवाएंगे, ठीक है। स्ट्रेट कराने से फायदा ये होगा कि जो मतलब फाल्स जो प्रेशर इंट्राक्रेनियल प्रेशर इंक्रीज हमको बताएगा वो नहीं बताएगा, ठीक है। एकदम एक्यूरेट जो इंट्राक्रेनियल प्रेशर है वो हमको शो करेगा, ठीक है। बाद में प्रेशर रीडिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ नीडल into the subarachnoid space, the CSF specimen is taken. In the case of three-way adapter, the manometer tubings are not required। अगर पेशेंट का हमको प्रेशर नहीं मेजर करना है तो हम सीधा ही स्पेसिमेन कंटेंट कर सकते हैं, ठीक है, मतलब कलेक्ट कर सकते हैं। अब इसके कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं, कॉम्प्लिकेशन क्या कॉम्प्लिकेशन है लंबर पंक्चर्स के, ठीक है। ये भी स्किल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि क्या राइट डाउन द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ लंबर पंक्चर्स, ठीक है, ऐसे कुछ। तो फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन है सीएसएफ लीकेज, सीएसएफ फ्लूइड का लीकेज होना। सेकंड इन्फेक्शन हो सकता है स्पाइनल कॉर्ड में, ठीक है। थर्ड है पोस्ट पंक्चर हेडेज भी हो सकता है अगर हम लंबर पंक्चर करते हैं तो, जैसे स्पाइनल हेडेज पोस्ट पंक्चर हेडेज का ही टाइप है, ठीक है। पैरालिसिस हो सकता है अगर नर्व डैमेज हो गई है, और हिमेटोमा हो सकती है अगर ब्लीडिंग या आर्टरी पंक्चर हो गई ड्यूरिंग लंबर पंक्चर के, ठीक है। अब बात करते हैं, मैं बता देता हूँ जो अब कह देते हैं लंबर पंक्चर्स के लिए आपको एक ट्रे तैयार करनी है। स्किल टेस्ट में ये भी पूछ सकते हैं कि ट्रे तैयार करो, किसी पेशेंट का लंबर पंक्चर करना है तो आपको ट्रे तैयार करने के लिए मैं ट्रे बता देता हूँ कैसी ट्रे तैयार करनी है। ये तो है नॉर्मली स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो लंबर पंक्चर की सीरिंज है, और ये इसके पीछे इंस्टिलेटर है निकाल लिया गया, और ये है मैनोमीटर 3-वे एडेप्टर जिसके साथ हम मैनोमीटर कनेक्ट कर सकते हैं, हम वो इंट्राक्रेनियल प्रेशर में एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। बाद में ये हम कह सकते हैं ट्रे, ये इसमें स्मॉल बोल है, इसके अंदर बीटाडीन कलेक्ट है, ठीक है। ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, ये स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है, इसके द्वारा हम स्क्रबिंग करते हैं, जो मतलब जहाँ से हमें लंबर पंक्चर करना है उस साइड को एकदम स्क्रब करते हैं बीटाडीन के सोल्यूशन के साथ, ठीक है। और फिर ये स्टेराइल गोज है यहाँ पे, ठीक है। स्टेराइल गोज विथ एल्कोहल में डिप्ड है, ठीक है। एल्कोहल मतलब स्पिरिट सोल्यूशन में डिप्ड मतलब डूबे हुए हैं, ठीक है। ये लिग्लोकेन है 2% लोकल एनेस्थेसिया, ठीक है। ये सिरिंज है, ठीक है। और ये वापस मेन स्पेसिमेन कंटेनर सीएसएफ स्पेसिमेन कंटेनर के लिए सिरिंज, ठीक है, कंटेन कलेक्ट करने के लिए सिरिंज है। और ये हम कह सकते हैं नॉर्मल ये हमारा हो गया क्या नंबर पंक्चर का पूरा प्रोसीजर, ठीक है। अब बात करते हैं हम पोजीशंस। ये पोजीशंस एक तो ये सिटिंग पोजीशंस भी दे सकते हैं अगर पेशेंट उसमें लेफ्ट लेटरल या सी सेट पोजीशन में अगर अनकंफर्टेबल है तो सिटिंग पोजीशन दे सकते हैं, उस पेशेंट को ऐसे झुकाते हैं। और यहाँ पे ये देखो L3 L4 L5, यहाँ पे L3 और L4 या L4 L5 के बीच लंबर पंक्चर करता है फिजिशियन, ठीक है। अब ये एक और सी सेप्ट वाली पोजीशन है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये L3 या L4 के बीच यहाँ पे ये लंबर वर्टिब्रा यहाँ पर पंक्चर कर देता है, ठीक है, ऐसे समझ गए। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको कोई भी इस लंबर पंक्चर से रिलेटेड वीडियो में मतलब इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट करके जरूर बताइए हमें, और टॉपिक का सजेशन देने के लिए भी कमेंट करें हमें वीडियो के नीचे, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, और सब्सक्राइब करने से हमें पता चलता है, या आप देखते हो भी तो हमें पता चलता है कि हाँ हमारा कोई वीडियो देख रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, वो बेकार नहीं जा रही, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।